नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में और अभी हम खड़े हैं हाजीपुर में। भाई हाजीपुर आने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि चिराग पासवान का टिकट हाजीपुर के लिए कट गया है, लेकिन यहाँ की ट्रेन में बैठने के लिए और यहाँ की ट्रेन में सफ़र करने के लिए जनता की अनुमति बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की जनता यहाँ की ट्रेन में बैठाएगी कि नहीं बैठाएगी चिराग पासवान को, कैसा फैसिलिटी देगी, क्योंकि भाई यहाँ पे उनके पिताजी का गढ़ रहा है और हर जगह जो है उनके पिताजी का हस्ताक्षर दिखता है। तो अब पिताजी के टक्कर में काम करने के लिए और इतना महान काम करने के लिए यहाँ के लोगों को जो है अलग अलग तरह की सौगात देने के लिए पहले यहाँ की जनता उनको मौका देगी। तो यहाँ की जनता उनको मौका देगी कि नहीं देगी, और भाई चिराग पासवान भी जनता के कितने हो पाएंगे और जनता उनकी कितनी हो पाएगी, इन सारे सवाल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारी हाजीपुर की जनता के बीच में आइए। देखिए हाजीपुर से जैसा कि हम आपको बताया कि भाई चिराग का टिकट फाइनल तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर जनता उनको कितना मौका देगी, जनता उनको कितना भाव देगी, उसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ की जनता में चिराग पासवान के लिए क्या भाव है? बहुत बढ़िया भाव है। हाँ। इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार हाजीपुर को उन्होंने देने का काम किया है। इससे पूर्व के जो सांसद थे माने पूरा खत्म थे, एक भी काम नहीं किए। अब चिराग जी यहाँ के हाजीपुर लोकसभा की जनता की मांग थी कि चिराग पासवान जी यहाँ से आए, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का यहाँ बहुत सारा कार्य किया हुआ है, जिससे आप आज हाजीपुर आई हैं रेलवे स्टेशन पर। ये छोटा सा स्टेशन था जो यहाँ बड़ा सा जंक्शन हुआ, रेलवे जोन है, होटल मैनेजमेंट है, नाइपर है, सीपट है, बहुत सारा योजना उन्होंने हाजीपुर को देने का काम किया है। देखिए केंद्रीय विद्यालय है जो बंद होने के कगार पर है। आदरणीय चिराग पासवान जी से हम लेटर देखे हैं, हम लोग के माने पूर्व में शिक्षा मंत्री को लेटर उन्होंने अपना माध्यम से लिखने का काम किया कि हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को बचाया जाए, यहाँ पे रखा है। चिराग जी यहाँ से लगभग 10 लाख वोटों से जीतेंगे। ये जो हाजीपुर का जो स्टेशन है ये पूरे हाजीपुर को जो है एक तरह से कहा जाए डिफाइन करता है ना। भैया ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं हाजीपुर में, है ना। हाजीपुर में बिल्कुल बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन अब मौका मांग रहे हैं चिराग पासवान कि हमको भी मौका दीजिए, हम भी यहाँ पे और विकास करेंगे, अपने पिताजी से ज़्यादा विकास करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात भी करते हैं कि हम बिहार को 1 नंबर पे लेके आएंगे, बिहारी को 1 नंबर पे लेके आएंगे। चिराग पासवान से आप लोगों को उम्मीद है कि नहीं है, ये बताइए। पूरा उम्मीद है, काम करके देंगे, बिल्कुल देंगे। जब उनका पिताजी पूरा ऑल बिहार में चमका दें तो वो क्यों चमकाएंगे। हाँ। वो जहाँ से बड़े बड़े भैया जी बोले थे वहाँ 7 इलाका में अभी गर्दा मचाए हुए, हलचल मचाए हुए हैं। हम लोग को उम्मीद है कि हाजीपुर बिहार के भी चमका कर रखे हैं। हाँ। क्या भाई आप लोग को उम्मीद है कि नहीं चिराग पासवान से? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। युवाओं को 1 नंबर पर लाने की बात करते हैं, बिहार के युवाओं को, कि हम बिहार के युवा को 1 नंबर पे लेके आएंगे। जी कहे हैं तो बिल्कुल उन पे विश्वास है हमें कि वो लाएंगे। हाँ। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोकल हाजीपुर के हैं। हाजीपुर के हैं। हाँ, हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि आप रामविलास पासवान का भी समय देखे होंगे, है ना। अब उनके बेटा मौका मांग रहे हैं यहाँ से। ना वो तो बहुत टॉप से जीतेंगे, बहुत मतलब पति से जीतेंगे। हाँ। सब बहुत टॉपर से, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत बढ़िया मतलब आदमी हैं। अच्छा चिराग पासवान ने देखिए कि शुरू से जो है एक अपना इमेज बनाया है पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले नेता के रूप में। वो बहुत भी अच्छे हैं। हाँ। मतलब उसके ऐसा बोलने वाले शायद कम में आदमी मिलेगा उसमें। हाँ। बहुत ही लगनशील और बहुत अच्छी नेता। बिल्कुल देखिए बिहार के राजनीति में जो है देखिए कि टॉर्च जला के जो है भैया विकास करने वाला को खोजा जाता है ना। अब रामविलास के बेटा यहाँ से मौका मांग रहे हैं। एकदम मौका उसको होबे करेगा। हाँ। एकदम मौका है ये। आप लोग जीतेंगे? हाँ मौका तो है ये। जंगल था ये हाजीपुर में। हाँ। वो उसी को बनाया हुआ ना है। हाँ, उनके पिताजी का। हाँ रामविलास को बना हुआ। तो क्या लगता है कि उनका बेटा जो है वो पिताजी से ज्यादा ऊपर जाके काम करेंगे? करवे करेंगे बात तो सब पूरा जंगल था ना, ये खद्दा उद्दा सब उसी को बनाया। डीएम ऑफिस की सब बनाया हुआ। हाँ। उसी को बनाया हुआ। अच्छा चिराग पासवान देखिए कि जब उनसे मेरी भी बात हुई थी तो एक बात बोले थे कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पे ही सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं। 2-3 बार इस बात का जिक्र किए, है ना। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए भाई हाजीपुर में जब आएंगे तो हाजीपुर को भी तो फर्स्ट बनाना पड़ेगा। भाई पटना के बगल में है तो पटना के टक्कर का होना चाहिए ना।
अरे भविष्यवाणी बता रहे हैं, चिराग पासवान 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। हाँ। भविष्यवाणी बता रहे हैं। कैसे पता है आपको? भविष्यवाणी बता रहे हैं, जब तक उनके पिताजी लड़े कभी नहीं हारे। हाँ। और चिराग पासवान जो है 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं, हम भविष्यवाणी बता रहे हैं। नहीं, चिराग जी पर तो विश्वास है ही, लेकिन जब जो अपने पिता के कार्य को आगे उनको लेके जाना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ करके जो है यहाँ पर विकास करना चाहिए। क्योंकि विकास के बिना जो है कहीं भी कोई काम हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास दिखना चाहिए। अगर आसपास भी आप जो देखें जो है बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, नगर के अंदर भी जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबकी स्थिति ठीक हो और विकास का कार्य जो है जमीन पर दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को जो है चिराग पासवान से कितनी उम्मीद है? चिराग पासवान जो है हाजीपुर में कितना काम कर सकते हैं, क्या लगता है? अभी तो चिराग पासवान जी पहली बार हाजीपुर, उनका तो लॉन्चिंग है। कार्यकाल उनका जो रहा जमुई की जनता ने उनको स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। अब जमुई से भाग करके यहाँ आ रहे हैं तो भगेरू है एक तरह से। हाजीपुर रामविलास पासवान जी का चाहे पक्ष हो विपक्ष हो उनके प्रति आस्था था। रामविलास जी का देन पूरे हाजीपुर का नाम रामविलास जी के नाम से जाना जाता था। आज भी उनके प्रति लोगों में हर जाति में उनका एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। बेटे से क्यों शिकायत है? बेटे के राजनीति स्टार्ट हुआ और उलट पलट कर दिए, जमुई गए तो जमुई से उनको रहना चाहिए था। आखिर क्या है, जमुई में के जनता भी तो उनको स्नेह प्यार दिया, जमुई से उनको चुनाव हो सकता है अब आप लोग का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ठीक है तो आए हैं, उनका मतलब अब लोग के बीच आए हैं। अभी तो एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से कौन उम्मीदवार आते हैं? तो यहाँ लड़ाई होगा, कड़ा मुकाबला होगा। यहाँ रोजगार, बेरोजगार, नौजवान, युवा 17 महीने का जो उपलब्धि है उस मुद्दा को लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। लड़ाई तो होगा। अच्छा हाजीपुर में देखिए कि जब भी हम आते हैं भैया, भले ही 10 दिन पे आए, 15 दिन पे आए, लेकिन कुछ ना कुछ हमको नया जरूर दिखता है। नया एगो दुकान दिख जाए, नया एगो ठेला दिख जाए, सड़क का कुछ हमको बनावट अलग दिख जाए, लेकिन हमको नया कुछ ना कुछ दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लोग भी जो है वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपना भी विकास करते रहते हैं, साथ साथ अपने समाज का भी विकास करते रहते हैं। तो अभी जो है ये विकास करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में चिराग पासवान युवा के तौर पे भाई अपने आप को बहुत स्टैब्लिश किए हैं और फिर से अब हाजीपुर में आ रहे हैं भाई जमुई के बाद। तो आप लोगों को कितना उम्मीद है उनसे? जी हम लोग तो उम्मीद उनसे बनाए रखे हैं, क्योंकि रामविलास जी अब तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जितने भी क्षेत्र में गया वो एक उपलब्धि है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं। और हम लोग आशा रखते हैं कि चिराग पासवान जी अपने बाबूजी की तरह ही इस क्षेत्र का हम लोग का भला करें, जिससे दूसरे किसी भी शहर से ये शहर अच्छा बने जाए। बाबूजी भ्रष्ट नहीं थे, चिराग पासवान के बाबूजी भ्रष्ट नहीं थे और वो वंशावली लेकर के नहीं चल रहे हैं कि हमारा बेटी बन जाए मुख्यमंत्री या फिर उनका क्या बोलता है भाई बन जाए या फिर दामाद बन जाए या दोनों बेटा, जो जिनको बोलने का लूर नहीं है। वो एक पूरे देश के ना प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी पूरे देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के लिए उनके शब्द कितना गलत है, चमड़ी उधार लेंगे, ऐसा कहीं शब्द होता है? पढ़े लिखे व्यक्ति का शब्द होता है? एक सीएम के लिए चेहरा पढ़े लिखे व्यक्ति का होता है, ये ना कि नौमा फेल का होता है। भ्रष्ट में एक भी घोटाले में बता दीजिए उनका नाम। अच्छा भैया भाषा की बात किए हैं, चिराग पासवान जो है वो अपनी भाषा और अपने बोलचाल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही शुद्ध उनका भाषा रहता है। आज तक कभी एक भी स्टेटमेंट उनका गलत नहीं रहा है। आज तक जो भी स्टेटमेंट मिल रहा है वो एकदम शुद्ध रहा है। एक भी बात, किसी भी जनता से बात करने के पीछे एकदम शुद्ध वातावरण रहा है। कभी भी किसी को एकार कह के नहीं शब्द बोला है। आज तो उनका बेटा तो कहता है हटो हटो। आज ही हाल ही में एक वायरल हो रहा है वीडियो, कह के चढ़ाने दीजिए 2-4 को, गिरने दीजिए, मरने दीजिए, रैली वाला। हाँ, तो ऐसा कभी भाषा सुने हैं आपने चिराग पासवान जी का? कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो एक जमीनी नेता है। जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े बड़े खानदान से पैदा लेकर के आए हुए, नहीं, वो बहुत बढ़िया ही नेता है। और बिहार के लिए अगर वो आएंगे तो खुल के कुछ करेंगे, अब खुल के ही करेंगे, ऐसा नहीं कि चमड़ी उधार लेंगे।
ये तो चिराग पासवान का देखिए कि एक और बहुत ही बढ़िया नेता है बिहार एक और स्लोगन हम लोग सुनते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करके एक अभियान चलाते हैं चिराग पासवान, है ना। तो हाजीपुर में अब वो जो है कदम रखने वाले हैं। हाजीपुर में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन क्या लगता है कि वो भी हाजीपुर को भी फर्स्ट बनाएंगे क्या? बिल्कुल बनाने का प्रयास करेंगे वो। भाई पटना से सटा बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, सही बात है। क्षेत्र है, तो भाई पटना के टक्कर में होना चाहिए ना। उनके पिताजी का कर्म भूमि रहा है ये, तो काम ही करना पड़ेगा। युवा भी है और युवा लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा उनको, तभी आके आगे बढ़ेंगे वो। भैया चिराग पासवान से कितनी उम्मीद है? हाजीपुर के कितने हो पाएंगे चिराग पासवान? हाजीपुर में हाँ। 0 पर आउट होंगे। 0 पर आउट होंगे। क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं है क्या वो? मैंने जैसे उनका बाप अभी बाप न लड़ेगा उनसे, हाँ। तो बाप लड़ेगा तो उनके पिताजी तो का तो स्वर्गवास हो गया। अरे वो चच्चा है ना, चच्चा बाप में क्या फर्क पड़ता है? हाँ। बाप लड़ेगा। पिता लड़ता थोड़ी है, बिहार में तो पिता का काम है आगे बढ़ाना अपने बेटों को। अरे तो आगे बढ़ाना तो पिता जब तक स्वस्थ है तब तक पिता। संपत्ति कभी भाई को मिला है मैडम? भाई को कभी देंगे? पूछिए ही चाचा से कि अपना संपत्ति अपने भाई को देंगे बेटा के अलावा? तो कैसे चाचा को कैसे दे देगा? सत्ता किसको दे देगा? बाप का संपत्ति बेटा को मिलता है, ये कि भाई को नहीं मिलता है। लोजपा के चिराग पासवान के पिताजी हुए ये रामविलास जी, तो उनका संपत्ति उनको बेटा को मिलेगा। राजनीतिक में संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं होता है। राजनीतिक में संपत्ति का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, बात संपत्ति की नहीं है। जनता जिसको पसंद करेगी भाई उसी के होंगे, है ना। चिराग पासवान क्या लगता है? देखिए एक चीज हम कहना चाहेंगे, जैसे कॉन्फिडेंट ठीक चीज है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को ले डूबता है। वही हुआ हमारे पशुपति पारस के साथ। अभी वो चिराग के साथ भतीजे के साथ मिल के रहते, इन 5 सीटों में से कहीं ना कहीं से उनको खड़ा करा दिया जाता, लेकिन अब वो कहीं के नहीं रहे। आपको पता होगा कांग्रेस का मीटिंग हो रहा है, आरजेडी का मीटिंग हो रहा है, कोई उनको भाव नहीं दे रहा है। तो पशुपति पारस अब कहीं के नहीं रहेंगे। और चिराग अभी कुछ दिन पहले रैली हुआ था यहाँ, वो काफी है, वो रैली काफी है कि यहाँ से कौन जीत रहा है, ठीक है। तो निश्चित चिराग पासवान जीत रहे हैं और हम लोग उनके साथ जी। अच्छा, चिराग पासवान से भैया आप लोग भी युवा हैं और एक उनका इमेज पोर्ट्रे किया गया है कि पढ़े लिखे युवा है, बहुत बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करके चलते हैं। तो आप लोग युवाओं को कितना उम्मीद है? वो तो बोलते हैं कि हम हरजन नेता है, हरजन के लिए वो क्या करता है? कुछ करे तो हाजीपुर में उनके पिताजी काम किए, ठीक है, उनके भाई बने, उनको पिताजी। पशुपति पारस इसके पहले थे, वो काम कर रहे थे कि नहीं? अब उनको तो उतना नहीं देखे। चिराग जी अभी नौजवान है, ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, एक चांस उसको भी मिलना चाहिए। सांसद और विधायक दोनों निष्क्रिय है। विधायक और यहाँ संसद का दोनों नेता यहाँ निष्क्रिय है। तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ विकास बंद है। अच्छा भैया, चिराग बंद है और हो भी 100% उम्मीद है। पढ़े लिखे चाहिए, साफ छवि के चाहिए, और पहले वाला अनपढ़ और जो भी तो मिलना चाहिए चिराग को एक चांस मिलना चाहिए हाजीपुर से। हर महीने ईडी का जो मूर्ख होता है वो नेता बनता है और वही विधायक और मंत्री बनने से चलता अच्छा है। भैया ये बताइए कि चिराग पासवान का जो है इमेज उनके तरफ से भी पोर्ट्रे किया गया है और लोग भी थोड़ा पोर्ट्रे करते हैं कि भाई पढ़े लिखे युवा है, अंग्रेजी बोलने वाले नेता हैं, तो ये अच्छा काम करके देंगे। लेकिन भाई तय तो जनता ही करेगी, जनता को ही काम का फायदा उठाना है। आप लोगों को उम्मीद है कि नहीं चिराग पासवान से? पूरा उम्मीद है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, हम लोग तो उसी से जुड़े हुए हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चिराग पासवान के टक्कर में। और जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकरा जाए उसे चिराग पासवान कहते हैं। जब रामविलास पासवान, भैया बड़ा अच्छा नारा दिए हैं, जब रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे तो शायद हम बहुत छोटे हुआ करते थे और उस वक्त एक नारा सुनते थे, गूंजे धरती आसमान आसमान भाई रामविलास पासवान। तो अब है गूंजे धरती आसमान भाई चिराग पासवान। अच्छा, एकदम चिराग पासवान से कितना उम्मीद है और भैया? चिराग पासवान जो है ना, रामविलास जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। ना उनसे 2 कदम आगे काम करेगा हाजीपुर के लिए वो आदमी। और हम लोग वहाँ गए हैं, हम लोग तो बच्चा के एडमिशन के लिए भी गए थे केंद्रीय विद्यालय में, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे चिराग पासवान जी। जैसा ही गया उसी समय जो है कि और रामविलास जोगे करके वैसा नेता तो बिहार में कोई है ये नहीं। इस बार हाजीपुर की जनता उनकी मौका जरूर देगी और इसी बार उनको पूरा दिखाना होगा कि आगे कितना क्या कर रहा है, नहीं तो उनकी पूरा प्रभाव पड़ेगा, पूरा उनका क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को कितना उम्मीद है चिराग पासवान से? बहुत ज्यादा उम्मीद है। उम्मीद
हाँ उम्मीद है। भाई, युवाओं के लिए हमेशा युवाओं की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। जी जी सही है। बुलडोजर बाबा की तरह चाहिए, जो वैसा नहीं बनेंगे उनका जनता अब सब सक्रिय हो गया है। अब पढ़े लिखे हैं, समझदार हो गए हैं। पहले लिखा जाति पाति पर नहीं जाने वाला है, विकास पर बढ़ने वाला है। विकास चाहिए, नौजुवक का भ्रष्टाचार चाहिए और रोजगार चाहिए। अच्छा, भैया से देखिए, जब भी हम लोग हाजीपुर आते हैं तो भैया से बराबर बातचीत होती है और बहुत ही एक न्यूट्रल जवाब भी देते हैं और बहुत संतुलित बात बोलते हैं। संतुलित जो है वो राजनीतिक सिनेरियो जो है उसके बारे में बताते हैं। भैया ये बताइए कि आप भी हाजीपुर की राजनीति जो है वो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। पहले पिताजी, फिर चाचा जी, अब बेटा का नंबर आया है। चाचा जी से कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं, है ना। पिताजी का काम का हस्ताक्षर तो यहाँ दिखता है, वो बताने या कहने की जरूरत नहीं है। रामविलास पासवान हाजीपुर के लिए क्या रहे हैं वो देखने की बात है ना। अब बेटे का नंबर है। बेटा जो है यहाँ के लिए नए, हालांकि राजनीति में पुराने हैं लेकिन यहाँ के लिए नए हैं और एक रिप्लेसमेंट के रूप में आए हैं। यहाँ की जनता क्या लगता है, उनको कितना समर्थन देगी, कितना प्रेम देगी? हाजीपुर से चिराग पासवान चाचा के खिलाफ टिकट पिछले 1 साल से मांग रहे थे और इस क्षेत्र में आके लगातार संघर्ष कर रहे थे। हम यहीं से लड़ेंगे। इस पर काफी लंबे चौड़े बहस के बाद अंततः उनको हाजीपुर से टिकट मिला और पारस जी को अभी दूसरे दल की ओर देखना पड़ रहा है। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनका फैसला होगा और जब वो अगर आते हैं तो यहाँ का दिलचस्प होगा चुनाव। और चिराग जी वैसे तो रामविलास पासवान, सरदे रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद बिहार की राजनीति में अच्छा संघर्ष किए हैं, बिहार घूमे हैं, नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, इसमें नो डाउट। अब उनकी अग्नि परीक्षा है जो नेता के रूप में स्थापित हुए पिता की मृत्यु के बाद। अब इस चुनाव को अगर फेस करके आगे बढ़ते हैं तो एक बिहार में वो भी एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे, जैसे तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने आप को स्थापित कर लिया। तो उनसे सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि उनको हाजीपुर ही क्यों चाहिए, है ना। और दूसरा सवाल ये भी है कि हाजीपुर कितना उनको चाहिए। ये जो पहले बोले भैया, जो विरासत पिता का चूंकि सीट था, अभी चाचा वर्तमान में हैं और जो स्थिति बना, जमुई से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। पहले तो वहाँ देखना चाहिए, नेता अच्छे हैं, संघर्ष भी करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा भी लगाते हैं। लेकिन अब देखना है कि जीत किनकी होती है। अगर चाचा नहीं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तब तो सीट निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन उम्मीद, लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस आते हैं तो असंभव है। लड़ाई टक्कर का होगा। तो पशुपति पारस क्या लगता है कि उनको विपक्ष ही मौका देगी क्या उनके विरोध में, भतीजा के विरोध में लड़ने का? एकदम दे सकती है। सुने कि मीटिंग, अभी एक भैया बोल रहे थे कि मीटिंग हो रहा है तो उनको पूछ नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी पूछ नहीं जान रहा है कि मतलब चिराग इधर जब है। अब देखिए ना, विपक्ष तो पूछ ही रहा है, कैसे नहीं पूछ, ऑफर हो ही गया है, डिसीजन इनको लेना है। जाएंगे ही। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, पशुपति कुमार पारस के पास अब इंडिया गठबंधन के सिवा। लेके अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है भैया कांटे का टक्कर है ना। रामविलास पासवान का बात कुछ और था, पशुपति पारस का बात कुछ और था, चिराग पासवान का बात कुछ और है। तीनों को एक में नहीं मिला सकते। चिराग जी हम लोग के लिए, हाजीपुर के लिए कुछ करेंगे तब ना उनकी अच्छी छवि आएगी। बनाइएगा तब ना। हम लोग तो लाने के लिए तैयार हैं कि चिराग जी आएंगे। आप लोग तैयार हैं लाने के लिए? हाजीपुर में कुछ हम लोग के, हाजीपुर वालों के लिए कुछ करेंगे चिराग जी, तब ना हम उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। क्या भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कचरा चुन रहे हैं हम। कचरा चुन रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए कि दिन भर में कितना कमा लेते हैं पैसा? दिन भर में तो अपना पैर पर खड़ा होते हैं तो 700-800 कमा लेते हैं। तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं जी, है ना। बताइए, देखिए इनका, देखिए 700-800 रुपया दिन भर में कमा लेते हैं। यहाँ पढ़े लिखा युवा बहाना देंगे कि हमको सरकार ही नौकरी नहीं दे रही है, हम नौकरी करने के लिए तैयार है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। पढ़े लिखे भी है। अच्छा भैया ये बताइए कि चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं कि नहीं उनको? ओके राइट, जानते हैं। हाँ धन्यवाद है। हाँ जानते हैं। तो ये बताइए उनको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? पसंद करते हैं। अच्छा वो और मान लिया जाए उनके चाचा जी अगर सामने आ गए तो दोनों में से किसको पसंद करिए? चिराग पासवान जी।
चलिए ठीक है। भैया ये बताइए, आप लोग भी युवा हैं, एक युवा की छवि चिराग पासवान की बनाई जा रही है कि भाई काम करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, इस तरह की छवि उनकी बनाई जा रही है। आप लोग उनकी छवि से कितने खुश हैं? आप लोग उनकी छवि से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। खुश हैं? उनसे उम्मीद है कि वो युवाओं के लिए यहाँ पे जो बिहार फर्स्ट जो करते हैं, तो यहाँ पे आके वो वैसा काम कर पाएंगे। बेरोजगारी हटाए और यही हम लोग चाहते हैं, और क्या बेरोजगारी हटाए, और भाई यहाँ की युवाओं के लिए वो कुछ ऐसा काम भी व्यवस्था करके देना पड़ेगा कि यहाँ की युवा जो है वो बाहर कमाने नहीं जाए, है कि नहीं? जी जी, यही ना होगा भाई, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जी। क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान जी तो आदमी तो ठीक ही है, हाँ। लेकिन सही से बीजेपी के साथ रहेंगे तब क्या दिक्कत है? बढ़िया आदमी तो कहीं भी रहे बढ़िया ही। ना वो सब बात नहीं है। हाँ। यहाँ मोदी जी के जौरे रहेंगे, जीतेंगे। हाँ। अगर हार हट गए, हाँ। तो उनका पिताजी भी हारे थे, हाँ। 2009 में, हाँ। और रहेंगे तो जीतेंगे। चिराग पासवान काम करके देंगे कि नहीं देंगे? अरे छोड़िए, अभी इनको बहुत देरी है। हाँ। भाभी जी, आपको हमने देख के रुके, हम बात कर इंटरव्यू के लिए रुके। अच्छा, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जा रहे थे डॉक्टर के पास, हाँ। आपको देखे बोले नहीं भाभी जी को, बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा मुलाकात भी होगी। चलिए, ये सब आप लोग का प्रेम है, इतना आप लोग को जो स्नेह है कि आप लोग जो है इतना देखते हैं। हम लोग देखते हैं, घर में अपना लड़का बच्चा सब देखता है। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ भाभी जी, तो चले आप। चलिए, हाँ एकदम सबको प्रेम दीजिएगा घर में, है ना। तो देखिए कि तमाम तरह के लोगों से जितनी भी हमने राय ली, उन सबको देख के तो यही लगता है कि शायद अगर चिराग पासवान यहाँ से आते हैं तो लोग स्वागत भी करेंगे और कहीं ना कहीं काम करने का मौका भी देंगे। लेकिन भाई हाजीपुर की जो जनता है वो भी बहुत समझदार है, अगर नहीं खरे उतरे उम्मीद पर तो भाई यहाँ से हटाने में भी देर नहीं लगाएगी। जैसा कि भैया वार्निंग दे दिए, तो भाई कहीं भी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जो है टिकने का एक ही मंत्र है कि वहाँ पे काम करके जनता को दिखाइए, जनता को दीजिए, है ना। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और बहुत सारे नए लोगों के साथ। बाय बाय।